एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़ी ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर में यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर के भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग बड़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुड्ढी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक बार ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी तो पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बज गए हैं, मेरे प्रवचन के जाने का समय हो रहा है, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया। ये देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया तो स्टील का था लेकिन आया सोने का। कैसी चमत्कारिक माता जी है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच सभी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो रहा है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिला ये सुनकर चालू सत्संग से उठकर जाने लगी। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम होने लगी। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है। किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं। नगर में जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, जिसके घर खाना खाती है तो थाली सोने की हो जाती है, और जिसके घर पानी पीती है उनका लोटा सोने का हो जाता है। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठकर खड़े हो गए, खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर में तो सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर पर जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तब मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उसको धर्मशाला में कमरा दिला देता हूँ। जैसे ही महाराज कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं, कथा को यहीं पर रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी आओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई। कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत यहाँ कथा करेंगे, वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास तो होना ही होना है। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से वैकुंठ के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर ये क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा
कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों? क्या हमसे कोई भूल हो गई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और फिर वे भी चली गई। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती। जय श्री लक्ष्मी नारायण।